तेरी चौखट पे आने से पहले मैं बहुत कमजोर होता हूं, और जैसे ही तेरी दहलीज पे पैर रखता हूं मैं कुछ और होता हूं। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका स्वागत करता हूं। दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करिए। जीवन में ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। हमारा सारा ध्यान जो चीजें नहीं मिली, जो चीजें हमें प्राप्त करनी है, उस पर रहता है। पर हम इन चीजों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते कि ईश्वर ने, इस सृष्टि ने, इस कायनात ने आपको कितना कुछ दिया है। सबसे पहले दिन की शुरुआत क्यों ना ईश्वर को धन्यवाद करके की जाए। आप किसी भी धर्म को मानते हो, उस धर्म में ऊपर वाले को याद करिए और उसको थैंक यू बोलिए। सुबह सुबह उठते ही, क्यों, उसने आपको एक दिन और दिया जीने के लिए, एक दिन और दिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए सर, और एक दिन और दिया आपकी इच्छाओं को, आपके परिवार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। क्या ये बहुत बड़ा कारण नहीं है? क्या ये बहुत बड़ा कारण नहीं है कि हम जिंदा हैं, इसी के लिए धन्यवाद दे दें? पर हम सारा दिन सिर्फ ईश्वर से मांगते हैं। 4 प्रकार के लोग ईश्वर को याद करते हैं। मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारे, मस्जिद, कहीं भी जाते हैं, वो 4 प्रकार के लोग पूजा स्थल पे जाते हैं। पहले, जिनको कुछ डिमांड होती है, जिनको कुछ लेना होता है। सर, ईश्वर मेरा ये काम कर दे, मेरा वो कर दे, मेरा ऐसा कर दे। तो पहला तो वो होते हैं जो डिमांडिंग होते हैं, डिमांड रखते हैं इस सृष्टि से कि मेरा ये काम कर दे तो मैं ऐसा कर दूंगा, मेरा वो काम कर दे तो मैं वैसा कर दूंगा। दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो ईश्वर से कंप्लेंट करने जाते हैं। तूने मुझे ऐसा नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया, मेरे को उस परिस्थिति में भी तूने मेरे को फेल कर दिया, उस परिस्थिति में मेरे को घाटा पहुंचाया। हम कंप्लेंट करते रहते हैं। तीसरे लोग वो होते हैं जो तकलीफ में होते हैं और ईश्वर को याद करते हैं। तकलीफ में होते और सबसे पहले ईश्वर ही याद आता है, तो क्यों ना ईश्वर को हर समय धन्यवाद किया जाए। और चौथे लोग वो होते हैं जो ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देने के लिए आते हैं। हे ईश्वर, तूने ये जन्म दिया, ये दिन दिया, ये भोजन दिया, ये कपड़े दिए, ये घर दिया, ये सांसें दी, इसके लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों ना इस दिन की शुरुआत एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड से की जाए, एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड से की जाए, क्योंकि ईश्वर ने हमें अनंत दिया है, उसके दरबार में अपार है। मेरी झोली छोटी पड़ जाएगी पर उसके देने में कभी कोई कमी नहीं आएगी। हमें ईश्वर ने बहुत सारी चीजें फ्री में दी हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, जड़ी बूटियां, ऑक्सीजन, पानी, नींद, भूख, ये सब कुछ हमें फ्री में दिया है। पर जो चीजें फ्री में मिलती हैं उसकी मनुष्य कभी कदर नहीं करता। ईश्वर ने पेड़ पौधे दिए, हमने काट डाले। कोरोना में पता लग गया पेड़ों की क्या वैल्यू है, जब सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे पे लेके भाग रहे थे, अस्पतालों की लाइन में लग रहे थे ऑक्सीजन के लिए, मात्र ऑक्सीजन के लिए। और वो ऑक्सीजन ये सृष्टि, ये कायनात हजारों लाखों सालों से फ्री में दे रही है। क्या ये कारण नहीं बनता उसको धन्यवाद देने का? क्या ये धन्यवाद का कारण नहीं बनता कि वो फ्री में हमें ऑक्सीजन दे रही है? क्या ये धन्यवाद का कारण नहीं है कि हर पल वो प्यास बुझा रही है हमारी, वो हर पल पानी से हमारी प्यास बुझा रही है? ये धन्यवाद का कारण नहीं है कि ये धरती मां हमें सब्जियों के रूप में, फलों के रूप में हमारे भोजन का इंतजाम करती है? क्या ये धन्यवाद का कारण नहीं है?
तो इसलिए हर रोज सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। हम सारा दिन सिर्फ उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हैं जो हमें नहीं मिली या जो हम पाना चाहते हैं। जो हमारे पास है हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते, उसके लिए कभी ईश्वर को थैंक यू देते ही नहीं। सर, ये वही हाल है जो हमारी जुबान करती है। जब 32 दांतों में से एक दांत जब टूट जाता है तो जुबान उस टूटे हुए दांत पर बार बार जाकर टच होती रहती है। उस जुबान को 31 दांतों का सुख नहीं होता, उस जुबान को कभी चैन नहीं मिलता, वो बार बार उस टूटे हुए दांत पर जाकर टच होती रहती है। ऐसे ही हम भी जो हमारे पास है उसका सुख प्राप्त नहीं करते, जो नहीं है, जो पाना चाहते हैं उसके लिए हमेशा दुखी होते रहते हैं। सामने वाले ने गाड़ी ले ली, उसने घर बना लिया, उसने बंगला बना लिया, उसके बच्चे का एडमिशन बड़े स्कूल में हो गया, उसके बच्चे का एडमिशन बड़े कॉलेज में हो गया। अरे सर, जो आपके पास है उसके लिए ईश्वर को थैंक यू बोलिए। मैं अपने टूटे हुए जूते के लिए रो रहा था, पर जब मैंने उस व्यक्ति को देखा जिसके पैर नहीं थे, उस टूटे हुए जूते के लिए भी मैंने ईश्वर को धन्यवाद किया। ये विचार होने चाहिए। इसलिए जो चीज है इस सृष्टि को थैंक यू बोलिए और मुस्कुराते हुए धन्यवाद करिए कि उसने ये सांसें चल रही हैं, उसने ये जो सांसें दी है वो चल रही हैं। ये लीवर, ये किडनी, ये लंग्स अच्छे से काम कर रहे हैं, भोजन पच जा रहा है। ये क्या कम नहीं है? लिस्ट बनाइए। जब भी आप डिमोरलाइज हो, उदास हो, परेशान हो, तो उसका उपाय बता रहा हूं। जब भी उदास हो, परेशानियों से घिरे हुए हो, जब ऐसा लगे कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तब एक लिस्ट बनाइए ऊपर वाले को धन्यवाद देने के लिए कि मेरे पास ये है, ईश्वर आपका धन्यवाद। मेरे पास ये भी है, ईश्वर आपका इसके लिए भी धन्यवाद। मेरे पास ये भी है, ईश्वर आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखिए सर, लिस्ट बनाइए और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखिए। मुस्कुराइए, आप जिंदा हैं। मुस्कुराइए, आप जीवित हैं। मुस्कुराइए, आप परिवार के साथ हैं। मुस्कुराइए, आप भोजन कर रहे हैं। मुस्कुराइए, आपका भोजन पच जा रहा है। ये धन्यवाद के लिए नहीं है क्या? इतना कारण धन्यवाद के काफी नहीं है? तो इसलिए सुबह उठिए और ईश्वर को धन्यवाद करिए। सोने से पहले हाथ जोड़कर ऊपर वाले को याद करिए, हे ईश्वर, हे सृष्टि, हे कायनात, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें थैंक यू क्यों बोलना चाहिए? हमें इस सृष्टि को, इस कायनात को, ईश्वर को हमें धन्यवाद क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि हम लॉजिकल माइंड लगाते हैं, तो इसका क्यों का कारण भी पता होना चाहिए। बहुत सारे वीडियो देखे जिसमें पता है कि धन्यवाद देना चाहिए, पर क्यों देना चाहिए इसका कारण समझिए। मान लीजिए आपने मेरा काम किया और वो काम कोई और नहीं कर सकता था, आपने किया। अब क्योंकि मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं अपने काम के लिए जो आपने मदद की, आपको जब मैं धन्यवाद बोलूंगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। और अगर मैं आपको धन्यवाद नहीं बोलता तो आप क्या सोचेंगे? कितना बड़ा एहसान फरामोश आदमी है, एक थैंक यू भी नहीं बोला गया। ऐसे ही ये सृष्टि, ये कायनात, ये ईश्वर हमें भी देखता है कि मैंने इतना कुछ दिया इसको, तो ये मेरे को थैंक यू भी नहीं बोलता। और जब हम जिस व्यक्ति को बार बार थैंक यू बोलते हैं तो क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति हमारे को बार बार थैंक यू बोलेगा तो हम क्या करेंगे? हमारा मन करेगा कि हम उसकी और हेल्प करें, हमारा मन करेगा हम उसके और काम आए, हमारा मन करेगा हम उसके और कामों में हाथ बटाएं। ऐसे ही सृष्टि भी करती है। जब हम इस सृष्टि को, इस कायनात को, इस ईश्वर को बार बार थैंक यू बोलते हैं
तो ईश्वर, ये सृष्टि भी खुश होती है और कहती है कि जब इतना धन्यवाद कर ही रहा है तो मैं ले तेरी और मदद करती हूं, मैं तेरे और काम आती हूं, मैं तेरे और सपने पूरे करती हूं। और जो धन्यवाद नहीं देता ना, ईश्वर भी उसको धन्यवाद के लिए आगे मौका नहीं देता। ईश्वर भी सोचता है जब मैंने इतना दिया उसके बाद भी इसने एक बार भी धन्यवाद नहीं बोला, तो मैं उस व्यक्ति को क्यों ना दूं जो मुझे सुबह शाम धन्यवाद देता है। तो इसलिए सुबह उठिए, रात को सोने से पहले दिन में 2 बार हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए, सर झुकाते हुए ईश्वर को धन्यवाद करिए। अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार के साथ रहते हुए ईश्वर को धन्यवाद करिए। आपका दिन मंगलमय हो।